पढ़ के आओ सब छत्तीसगढ़ के भूगोल। स्टार्ट करें अब। चलो देखते हैं आज कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परियोजना। कौन सा नया टॉपिक? परियोजना स्टार्ट करते हैं। परियोजना छत्तीसगढ़ के भूगोल में देखते हैं हम कौन सा परियोजना। नया टॉपिक हमारा क्या है? परियोजना। परियोजना क्या होगा? परियोजना वो है जो किसी नदी पर बांध बना हुआ है, उस बांध का कई उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, उससे सिंचाई किया जा रहा है, उससे सिंचाई किया जा रहा है और बिजली उत्पादन किया जा रहा है। हाँ, और चलो देखते हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल में आगे। आगे हमारा नया टॉपिक है परियोजना। क्या है? परियोजना। परियोजना क्या है? परियोजना। परियोजना क्या है? तो किसी नदी पर बांध बना हुआ है, ठीक है, उस बांध का क्या क्या उपयोग किया जा रहा है। पहला चीज सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, दूसरा चीज उससे बिजली उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और भी अन्य टाइप के उपयोग किया जाता है। उसको क्या बोलेंगे? परियोजना। क्या बोलेंगे? परियोजना। तो पहले देखते हैं महानदी परियोजना। सबसे पहले परियोजना में क्या देखते हैं हम? महानदी परियोजना। कौन सा देख रहे हैं अभी? महानदी परियोजना। महानदी परियोजना का मतलब है महानदी के साथ साथ उसकी अन्य सहायक नदी जितनी भी हैं उनमें क्या है? परियोजना बना हुआ है, उनको देखना है अभी। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भाग में? 4 भाग में। ठीक है, कितने भाग में? 4 भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला है हमारा रुद्री बैराज। कौन सा? रुद्री बैराज। कौन सा बैराज है? तो रुद्री बैराज। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1912 से लेकर 1915 तक क्या हुआ? इसका स्थापना हुआ, निर्माण हुआ। कौन सा? रुद्री बैराज। रुद्री बैराज। रुद्री बैराज के बाद देखते हैं माडूम सिल्ली। कौन सा? माडूम सिल्ली। कौन सा? माडूम सिल्ली, ऐसे को बोलते हैं मुरुम सिल्ली। इसका स्थापना हुआ है 1923 में। कब हुआ? तो 1923 में। कब हुआ? तो 1923 में। माडूम सिल्ली की स्थापना कब हुआ? तो 1923 में। तीसरा देखते हैं हम दुधावा जलाशय। कौन सा? दुधावा जलाशय। कौन सा? दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय या फिर दुधावा जलाशय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कौन सा? तो दुधवा जलाशय या दुधावा जलाशय। यह बना है कब? 1965 में। कब बना है? इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1965 में इसका निर्माण हुआ या फिर स्थापना हुआ है। पहला कौन सा है? तो रुद्री बैराज, दूसरा माडूम सिल्ली या मुरुम सिल्ली, तीसरा दुधवा जलाशय। ठीक है, रुद्री बैराज कब बना है? 1912 से 1915 के बीच इसका निर्माण हुआ, स्थापना हुआ है। मुरुम सिल्ली या माडूम सिल्ली की स्थापना कब हुआ है? तो 1923 में। उसी तरह दुधवा जलाशय का निर्माण कब हुआ है? तो 1965 में। अब आते हैं चौथा गंगरेल बांध। आप लोग का सबका प्रिय कौन सा? गंगरेल बांध। गंगरेल बांध। गंगरेल बांध का निर्माण या स्थापना हुआ है 1900, ये कब है जी? 78 और 79। 1978 और 79। 1978 और 79। 1978 79 में गंगरेल डैम का निर्माण हुआ, जिसे क्या बोलते हैं? मिनी गोवा भी बोलते हैं। ठीक, देखते हैं पहला कौन सा है? रुद्री बैराज। रुद्री बैराज का स्थापना कब हुआ? तो 1912 से लेकर 1915 के बीच। उसी तरह माडूम सिल्ली की स्थापना कब हुआ? तो 1923 में। दुधवा जलाशय का निर्माण कब हुआ? तो 1965 में। और गंगरेल बांध का या गंगरेल डैम का निर्माण या स्थापना कब हुआ? तो 1978 से 1989। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक एक करके सभी को देखेंगे। ठीक, पहले देखते किसको? रुद्री बैराज, फिर देखेंगे मुरुम सिल्ली या मारूम सिल्ली, फिर दुधवा जलाशय, फिर गंगरेल डैम को। क्लियर है? तो इसी में देखना है कि अलग से देखिए इसको। चलो एक बार इसको नोट कर लो पहले, है ना। देखिए अब सबको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पहला कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग। देख रहे थे रुद्री
बैराज, रुद्री बैराज या इसी का और क्या नाम है तो रुद्री पिकअप वियर, रुद्री बैराज या फिर रुद्री पिकअप वियर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई तो 1912 से 1915 के बीच में क्या हुई है, स्थापना हुई किसकी, रुद्री बैराज या रुद्री पिकअप वियर की स्थापना। अब देखते हैं इसका अन्य नाम और इसका कौन कौन सा नाम है। अन्य नाम किसका तो रुद्री बैराज का कौन से नाम से जाना जाता है या जाना जाता। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसका नाम और है डॉक्टर खूब चंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज। और इसे कौन से नाम से जाना जाता है, डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज के नाम से जाना जाता है। किसको तो रुद्री बैराज या फिर रुद्री पिकअप वियर को क्या नाम से जाना जाता है, डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से। ठीक है, अब देखते हैं बैराज जो स्थापना हुई है रुद्री की, यह कौन से स्थान में इसकी स्थापना हुई है, कौन से जिला में इसका स्थापना हुआ है। तो इसका स्थापना हुआ है कहाँ, धमतरी में। कहाँ, धमतरी में। कौन से जिला में स्थापना हुआ है तो इसका धमतरी जिला में। कौन से जिला में तो धमतरी जिला में। ठीक है, अब देखते हैं कौन से नदी पर यह बैराज बना हुआ है। जो रुद्री बैराज है, रुद्री पिकअप वियर है, वह कौन सी नदी पर बना हुआ है तो यह बना हुआ है महानदी पर। कौन सी नदी पर तो महानदी पर। महानदी पर रुद्री बैराज या रुद्री पिकअप वियर बना हुआ है या स्थापना हुई है। ठीक, इस पर एक नहर का निर्माण होता है। इस पर रुद्री बैराज का ये बनता है 1912 में। इसमें क्या होता है, नहर का क्या होता है, निर्माण होता है। 1912 में नहर का यहाँ निर्माण होता है। 1912 में यहाँ क्या होता है, नहर का निर्माण होता है। ठीक है, किस पर तो रुद्री बैराज पर। बनने से पहले क्या बना, ये नहर बनाया गया। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं 1990 में, कब 1990 में 1990 में यहां से रुद्री बैराज से, कहां से, रुद्री बैराज से विद्युत उत्पादन किया गया। विद्युत उत्पादन किया गया, वो है 0.2 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया गया। कब, 1990 में रुद्री बैराज से विद्युत उत्पादन किया गया। कितना मेगावाट को तो 0.2 मेगावाट की यहां से विद्युत उत्पादन किया गया। इस तरह से यह छत्तीसगढ़ की प्रथम, इस तरह से यह क्या हो गया, छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। क्या है, छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना। छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह क्या है, छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना। छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना। यहां तक क्लियर है। देखो एक बार, रुद्री बैराज, रुद्री बैराज इसी को क्या नाम से जानते हैं, और रुद्री पिकअप वियर। इसकी स्थापना कब हुई तो 1912 से लेकर 1915 के बीच। इसका अन्य नाम क्या है तो डॉक्टर खूबचंद बघेल। स्थान कौन सा है, यह स्थान कौन से स्थान में यहाँ पिकअप वियर बना हुआ तो धमतरी में। कौन से जिला में है तो धमतरी जिला में। कौन सी नदी पर यहाँ पिकअप वियर बना हुआ तो महानदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ था, महानदी पर। इससे पहले इस पर नहर बना हुआ था। कब, 1912 में इस पर नहर का निर्माण किया गया था। 1990 में विद्युत उत्पादन किया गया कहां से, रुद्री पिकअप वियर से। कितना मेगावाट तो 0.2 मेगावाट की विद्युत उत्पादन किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम क्या है, यह जल विद्युत परियोजना। छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, एक बार और देख लो इधर। दूसरा है हमारा कौन सा, मुरुम सिल्ले या फिर मारूम सिल्ले। माडूम सिल्ली या ऐसे और कौन से नाम से जाना जाता है, मुरुम सिल्ले। मुरुम सिल्ली, माडूम सिल्ले या फिर मुरुम सिल्ली। माडूम सिल्ले या फिर मुरुम सिल्ली। तो इसका निर्माण कब हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई थी जी, 1923 में। कब हुआ इसकी स्थापना तो 1923 में। 1923 में इसका स्थापना किसका, मुरुम सिल्ले या फिर मुरुम सिल्ले। माडूम सिल्ले या फिर मुरुम सिल्ले। ठीक है, इसका अन्य नाम देखते हैं किसका, इसी का, माडूम सिल्ले का अन्य नाम।
तो इसका अन्य नाम है। अपने वाले को सब क्या बोलते हो जी? बाबू बोलते हो ना? क्या बोलते हो? बाबू बोलते हो? तो क्या होगा? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। क्या होगा? बाबू छोटे बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। मुरुम सिल्ली या फिर मारूम सिल्ली, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1923 में। इसका अन्य नाम क्या है तो जी? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। और यह जो डैम बना हुआ, जो परियोजना बना हुआ, कहाँ बना है, कौन से स्थान में बना हुआ है? तो यह बना है धमतरी में। कहाँ बना हुआ है तो? धमतरी में। कौन से जिला में है तो? धमतरी में है। कौन से जिला में है तो? धमतरी जिला में है। मारूम सिल्ली या मुरुम सिल्ली, इसकी स्थापना कब हुई तो? 1923 में। या इसी को और कौन सा नाम से जाना जाता है तो? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। कौन से स्थान में बना हुआ तो? कौन से जिला में बना हुआ तो? धमतरी में। कौन से जिला में बना हुआ तो? धमतरी में। अब देखते हैं कौन सी नदी में बना हुआ है बैराज या परियोजना, कौन सी नदी पर यह बना हुआ है? तो यह बना हुआ सिलियारी नदी पर। कौन सी नदी पर? सिलियारी नदी पर। और सिलियारी नदी किसकी सहायक नदी है तो? महानदी की सहायक नदी है सिलियारी नदी पर। एक बार और देख लो, मुरुम सिल्ली या फिर मारूम सिल्ली, उसका अन्य नाम क्या है तो? और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है। कौन से स्थान में, यहाँ पे कौन से जिला में बना हुआ है तो? धमतरी जिला में है। कौन सी नदी पर यह बांध या परियोजना बना हुआ है तो? सिलियारी नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है तो? सिलियारी नदी पर। अब इसी के साथ हमको याद रखना है कि यह एशिया का पहला साइफन बांध है। क्या है? एशिया का पहला क्या है? साइफन बांध है। क्या है तो? साइफन बांध है। एशिया का पहला साइफन बांध है, या इसी को बोलते हैं मिट्टी से निर्मित बांध, या इसी को क्या बोलेंगे? मिट्टी से निर्मित बांध। किसको तो? मुरुम सिल्ली या मारूम सिल्ली क्या बोलेंगे? एशिया का पहला साइफन बांध बोलते हैं, या इसे क्या बोलेंगे? मिट्टी से निर्मित बांध ही बोलते हैं। मिट्टी से निर्मित बांध। क्लियर है यहां तक? एक बार देख लो, मुरुम सिल्ली या मारूम सिल्ली, इसकी स्थापना कब हुई तो? 1923 में। 1923 में। इसका अन्य नाम क्या है तो? अपने वालों को याद करना। क्या? बाबू। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। कौन से स्थान में यह बांध बना हुआ है, परियोजना बना हुआ है तो? धमतरी में बना हुआ है। और कौन सी नदी पर यह परियोजना बनी हुई तो? यह बनी हुई है सिलियारी नदी पर। कौन सी नदी पर तो? सिलियारी नदी पर। एशिया का पहला साइफन बांध है। कौन? मुरुम सिल्ली या मारूम सिल्ली। ठीक है। और यह मिट्टी से निर्मित बांध है। मिट्टी से निर्मित बांध है। कौन सी बांध तो? मुरुम सिल्ली या मारूम सिल्ली बांध। ठीक है यहां तक? चलो इतना नोट करो। पहला कौन सा देखे हमने? रुद्री बैराजा, रुद्री पिकअप बियर। और उसके बाद रुद्री पिकअप कर बना तो? इसका अन्य नाम उसी तरह मारूम सिल्ली, मुरुम सिल्ली का अन्य नाम क्या है तो? आप लोग का बाबू। आप लोग का बाबू। ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके में। आप देखते हैं दुधवा परियोजना। कौन सा? दुधवा परियोजना या दुधवा जलाशय। ठीक है। दुधवा परियोजना या फिर दुधवा जलाशय, इसका स्थापना कब हुआ तो? 1962 से 1965 के बीच तक। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ तो? 1962 से 1965 में। ठीक। अब देखते हैं यहाँ कौन से स्थान में है, कौन से स्थान में इस परियोजना का निर्माण किया गया या इस जलाशय का निर्माण किया गया है। दुधवा तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, दूध नदी पर है। कौन से? दूध नदी। किसकी सहायक नदी तो? महानदी की। किसकी तो? महानदी को। तो दूध नदी के पास ही होगा। तो दूध नदी कहां से निकल रही है तो? कांकेर से। कहां से? कांकेर से। तो कौन से यहाँ स्थान कौन से है तो? कांकेर जिला से। कौन से जिला से? तो कांकेर जिला से। कहा? कांकेर जिला में। कहा तो? कांकेर जिला में। अब देखते हैं कौन सी नदी पर यह परियोजना या बांध बना हुआ है। कौन सा दुधवा परियोजना कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है महानदी पर। कौन सी नदी पर तो? महानदी पर। कौन सी नदी पर तो? महानदी पर। महानदी पर दुधवा परियोजना बना हुआ है। ठीक है। कब बना हुआ है? 1962 से लेकर 1965।
तो हम इसी से याद होता है कि यहाँ स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की प्रथम निर्मित बांध है ये। शायद याद है क्या चीज? स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ की प्रथम निर्मित क्या है? बांध या फिर परियोजना या फिर जलाशय है। क्लियर है यहां तक? देखो एक बार, दुधवा परियोजना या दुधावा परियोजना बोलते हैं इसी को। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन से स्थान में यह परियोजना बनाया गया है। तो कांकेर जिला में बनाया गया है परियोजना। और कौन सी नदी पर बनाया गया है परियोजना? तो ये बनाया गया है महानदी पर। कौन सी नदी पर? तो महानदी पर। स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। कौन सी परियोजना? दुधवा परियोजना। कब बना है? तो 1962 से लेकर 1965 के बीच में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई। क्या हुई है? इसकी स्थापना। अब देखते हैं चौथा कौन सा देख रहे थे हम लोग? गंगरेल डैम, या इसको क्या बोलते हैं? सबको पता है ये कौन सा? गंगरेल बांध। गंगरेल बांध का स्थापना कब हुआ था जी बताओ? 1978 से 79 के मध्य क्या होती? इसकी स्थापना होती। किसकी? गंगरेल बांध की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 से लेकर 1900। याद है यहां तक? अब देखते हैं इसका अन्य नाम। इसका गंगरेल बांध का अन्य नाम इसके और कौन से नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? रविशंकर जलाशय। पंडित रविशंकर या रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। किसको? गंगरेल बांध को। गंगरेल बांध को कौन सा नाम से जाना जाता था? रविशंकर जलाशय से। अब सबको पता है कौन से स्थान में होगा यह डैम, कौन से जगह में बना होगा। तो कहां बना हुआ है जी? धमतरी। कहां बना हुआ है? धमतरी। इसी को क्या बोलते हैं? मिनी गोवा बोलते हैं। इसी को मिनी गोवा बोलते हैं। ठीक है, अब यह कौन सी नदी पर यह बना हुआ है? तो बताओ, धमतरी में कौन सी नदी है प्रसिद्ध के लिए? महानदी। तो महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बांध, गंगरेल बांध महानदी पर बना हुआ है। महानदी पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बांध है यह। छत्तीसगढ़ की क्या है? सबसे लंबी बांध। सबसे लंबी बांध कौन सी बांध? तो गंगरेल बांध। कितनी लंबी है? तो 1380 मीटर। कितनी लंबी है? तो 1380 मीटर लंबी बांध है। कौन सी बांध? गंगरेल बांध। गंगरेल बांध कितनी लंबी है? तो 1380 मीटर लंबी बांध है। ठीक है, इस बांध पर, कौन से बांध पर? गंगरेल बांध पर 2004 में, कब? 2004 में विद्युत उत्पादन किया गया। कब? 2004 में। 2004 में यहां विद्युत उत्पादन किया गया। तो कितने मेगावाट का? यहां किया गया 10 मेगावाट का। कितने मेगावाट का? तो 10 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया गया। कहां? गंगरेल डैम में। कहां? गंगरेल डैम में। ठीक है, कैसे? तो 2.5 मेगावाट का कितना यूनिट लगाया गया? 4 यूनिट। कितना यूनिट लगाया गया? तो 4 यूनिट लगाया गया। यहाँ तो कितना होगा टोटल? 10 मेगावाट। 10 मेगावाट के यहां से क्या किया गया? विद्युत उत्पादन किया गया। कहां? तो गंगरेल बांध में। कहां? तो गंगरेल बांध में। गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? तो रविशंकर जलाशय, पंडित रविशंकर जलाशय। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1978 से 89 के मध्य। कौन से स्थान में यहाँ बांध बना गया, परियोजना बना गया है? तो धमतरी में। कौन से जिला में है? तो धमतरी जिला में है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर। कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बांध कितनी लंबी है? तो 1380 मीटर। कितनी लंबी है? तो जी 1380 मीटर। 2004 में यहां से विद्युत उत्पादन किया गया। कहां से? तो गंगरेल बांध से। गंगरेल बांध से क्या किया गया? विद्युत उत्पादन किया गया। कब? 2004 में। कितने मेगावाट की? तो 10 मेगावाट की। कितने मेगावाट की? तो 10 मेगावाट की। और 2.5 मेगावाट का 4 यूनिट लगाया गया। कितना यूनिट? 4 यूनिट लगाया गया। तो टोटल कितना होगा? 10 मेगावाट। कितना होगा? तो 10 मेगावाट।
क्लियर है यहां तक? क्लियर है? चलो फिर नोट करो इतना, और आज की क्लास यहीं तक रखें। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आप नोट करो। चलो।